हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 1, जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिसमें मेरे दोस्त आज से मैं इसका सीरीज चालू किया हूँ, रेलवे सीरीज, यानी आज से चालू कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये पार्ट नंबर 1 है। इसके लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा दोस्त, ठीक है। और इसको सॉल्व करने में मात्र आपको 2 ही सेकंड लगेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो के पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्त। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है। कहाँ पे लुप्त पद है? यहाँ पर लुप्त पद है ना मेरे दोस्त। इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये फर्स्ट आकृति में और सेकंड आकृति में देखेंगे कौन सा ऐसा लॉजिक लगाया है कि बीच वाला नंबर मिला है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे। हम आकृति नंबर 1 में देखेंगे, यहाँ पर सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। सभी संख्या को ऐड करेंगे। 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यानी 2 में हम 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा। 5 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 3 को जोड़ेंगे 11, 3 कितना? 14 हो जाएगा। यानी इन चारों संख्या को आपस में जोड़ने के बाद 14 मिल पा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? फिर से समझिए। हमने आपको क्या बोला? इस 2 में इस 4 को ऐड करेंगे 6 बनेगा। 6 में 5 को ऐड करेंगे 11 बनेगा। 11 में 3 को ऐड करेंगे 14 बनेगा। वही 14 बीच में लिखा गया। जब ये लॉजिक है तो यही लॉजिक यहाँ पर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है? 4 है। यहाँ पर क्या है? 7 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 हो जाएगा। 11 में हम 8 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 में इस 6 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 25 होगा, जो कि यहाँ पर बीच में दिया गया। यानी यहाँ से लॉजिक समझ में आया मेरे दोस्त। इन सभी संख्या को आपस में जोड़ दे रहा है, ठीक है। यानी 9 में हम 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में हम 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 में 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और 42 कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ लिए होंगे। कैसे करना है एक बार और समझिए। कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, यानी इन सभी संख्या को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। यानी 2 और 4 कितना? 6 और 5 11, 11 और 3 कितना? 14, जो बीच में लिखा गया। उसी प्रकार 4 और 7 11, 11 8 कितना हो जाएगा? 19, 19 6 कितना हो जाएगा? 25, बीच में लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम उसी तरह ऐड करेंगे। 9 में हम 11 को जोड़ेंगे 20 होगा। 20 में 12 को हम ऐड करेंगे 32 होगा। 32 में 10 को हम ऐड करेंगे, बीच में कितना हो जाएगा? 42। और 42 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम अब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बताए। मेरे दोस्त, जब भी इस प्रकार के प्रश्न, यहाँ पर क्या है? मोबाइल है, लैपटॉप है और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। ये तीनों के बीच में सही बेन आरेख बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन बनेगा। मेरे दोस्त, जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना होता है कि इनके बीच में क्या संबंध है। देखो, मोबाइल और लैपटॉप में कोई संबंध है? नहीं, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मोबाइल अलग है और लैपटॉप अलग है, ठीक है। अच्छा, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में कोई अंतर है क्या? इसमें रिलेशन है। लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जितना भी लैपटॉप है ना, सारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, यानी सारा लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के भीतर में आएगा। अच्छा, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के बीच में कोई संबंध है? हाँ, इनके बीच में बिल्कुल है, क्योंकि जितना भी मोबाइल है सारा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इसका मतलब इसका आरेख जानते हैं किस प्रकार से बनेगा? एगो मोबाइल का बनेगा, एगो बनेगा लैपटॉप का। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। मोबाइल और लैपटॉप अलग अलग बनेंगे, ठीक है, अलग अलग, और इनको बंद कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के द्वारा। तो ऐसा कौन सा आरेख दिया है भाई? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। हमने इसको क्या इसको मोबाइल बोला,
ई मोबाइल हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा लैपटॉप, ठीक है। ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन है, इसीलिए अलग अलग हमने मोबाइल और लैपटॉप को बनाया है। और दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के भीतर इसको बंद कर दिए हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको आप टिक करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसीलिए अच्छा आपको मैं बता दूं, मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। और आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत हो रही होगी ना, तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, वहां से हम सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 18 का संबंध जो है 35 के साथ में है, सेम वही रिलेशन 12 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है, ठीक है। और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा जो 12 और क्वेश्चन मार्क के बीच में सही संबंध को दर्शाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो, जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है ना, आपको करना क्या, सबसे पहले वहां पर स्क्वायर या फिर क्यूब्स का लॉजिक ढूंढना, स्क्वायर या क्यूब्स का। अगर ये नहीं है तब ढूंढना, जानते हैं किनका, तब ढूंढना मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन का। अगर ये भी नहीं है तब वहां पे ढूंढना एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का। ये 3 लॉजिक आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब्स यानी वर्ग और घन चेक करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवीजन यानी गुना और भाग चेक करेंगे, उसके बाद एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या है, यह नंबर स्क्वायर के फॉर्म में है, नहीं, क्यूब्स के फॉर्म में है, नहीं। इसका मतलब है मेरे दोस्त, यहां पर देख रहे 18 से 35 हुआ है, धीरे से धीरे धीरे बढ़ रहा है। 18 से क्या हुआ 35 यानी 12 है नंबर, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का ट्रिक लगेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का ट्रिक लगेगा, करके दिखाते, देखो यहाँ 18 से 35 बना है, कैसे भाई, देखो अगर हम इस 18 को, यहाँ पर 18 लिखा है, इनको हम 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी हो जाएगा कितना, 36। लेकिन हमें 35 चाहिए, तो इसमें से -1 कर देंगे तो 35 बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। यानी यहाँ पर लॉजिक क्या है, 18 को 2 से गुना करके -1 करते ही 35 मिल गया, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सिमिलरली मेरे दोस्त यहाँ पर 12 के साथ भी कर देंगे। क्या करेंगे इनके साथ, इन 12 को हम 2 से गुना करेंगे, 12 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 गुना 2 24, ठीक है। यहाँ पर माइनस किए हैं तो -1 यहाँ भी करना होगा, तो 24 -1 करेंगे 23। 23 किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को जरूर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, एक निश्चित कुट भाषा में जैसे AGE को 13 लिखा जाता है और SEX को 48 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में COME को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग का रेलवे में पूछा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे AGE से 13 कैसे बना है, इनके बारे में बात को बताते हैं। देखो, ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, यानी इनके लेटर का प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड करो, ठीक है। यानी ए का अंग्रेजी वर्णमाला में, ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, प्लस जी का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान 7 होता है, प्लस ई का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान 5 होता है। इन सभी को हम आपस में ऐड करेंगे तो 1 और 7 8 और 5 13, जो कि 13 यहाँ पर दिया गया है। बात को समझे कि नहीं, यानी AGE का लेटर का प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे 13 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है, SEX लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे S का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 19, S का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 19 होता है। उसके बाद में E है, E का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है भाई, जो यहाँ पर E है ना, E का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कितना होता है, चाहे इसको चाहो ऐसे लिख लो ताकि समझा पाऊँ अच्छे से। यहाँ पर क्या है, S E और X है
है ना। तो इनको ई का एस का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 19 होता है तो 19 लिखेंगे, ई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होता है तो हम 5 लिखेंगे। बात को समझ रहे हैं। एक्स का स्थान होता है 24 तो हम 24 लिखेंगे। अब हम इन सभी को आपस में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 19 आप 5 कितना हो जाएगा 24 और 24 48, बिल्कुल यहाँ पर 48 आ रहा है और 48 यहाँ पर लिखा भी गया है भाई। इसका मतलब इनके लेटर का प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे ना तो यहाँ पर मिल जाएगा। उसी प्रकार हम COM का कोड निकाल सकते हैं। C का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 3 होता है तो 3 लिखेंगे, O का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 15 होता है तो 15 लिखेंगे, M का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 13 होता है तो 13 लिखेंगे, ई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होता है तो 5 को लिखेंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे, 3 और 15 18, 18 में 13 को जोड़ेंगे 31, 31 में 5 को जोड़ेंगे 36, यानी कम का कोड क्या होगा 36, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है दोस्त, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से लिया गया है और यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, कह रहा है एक औरत ने कहा, क्या कहा, सोनिया के बारे में एक औरत बता रही है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो औरत का सोनिया से क्या संबंध है। मेरे दोस्त देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आंसर नहीं देंगे क्योंकि गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे दोस्त जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएगा ना तो क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करके आंसर दिया जाता है, यानी क्वेश्चन को अपने ऊपर बैठा लो, ठीक है। यानी मान लो क्वेश्चन क्या बोला, एक औरत ने कहा सोनिया के बारे में एक औरत कह रही है, तो तुम मान लो थोड़ा देर के लिए औरत हो, ठीक है, तुम मान लो थोड़ा देर के लिए औरत हो। अब बहुत सारा भैया ऐसे सोच रहे होंगे कि हम तो मेल हैं तो हम औरत कैसे बन सकते हैं। मेरे दोस्त मैं औरत बनने को नहीं कह रहा है, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा देर के लिए तुम मान लो कि औरत हो, ठीक है। चलो, एक औरत ने कहा सोनिया, तुम मान लो थोड़ा देर के लिए औरत बन चुके हो, क्या कह रहा है सोनिया, मेरे पिता, यानी औरत बता रहे तुम औरत हो, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री का मतलब खुद औरत हो गई, मेरे पिता की इकलौती पुत्री का मतलब खुद औरत हो गई, की पुत्री है, यानी वह सोनिया जो है मेरे पिता की इकलौती पुत्री मतलब खुद औरत हो गई, औरत की पुत्री, यानी औरत की पुत्री है। तो सोनिया का औरत से क्या संबंध है। जो सोनिया नाम की लड़की है या लड़का है कुछ भी हो, यानी जो सोनिया है ना औरत, उसके बारे में बताया कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी खुद औरत हो जाएगी, का पुत्री है, कौन है, तो औरत का सोनिया से क्या संबंध है, वो औरत का सोनिया जो है पुत्री है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि यहाँ पर बता रहे मेरे पिता की इकलौती पुत्री का मतलब औरत खुद हो जाएगी, की पुत्री यानी औरत की पुत्री। सोनिया का औरत का सोनिया से क्या संबंध है, जो सोनिया है ना वो औरत का क्या है, औरत का सोनिया से नहीं मेरे दोस्त, क्वेश्चन हमने गलत बता दिया। सोनिया औरत का संबंध पूछा है, सोनिया से नहीं औरत का सोनिया क्या है, पुत्री है, औरत का सोनिया क्या है, पुत्री है। तो क्वेश्चन ने बोला है औरत का सोनिया से, जिसके आगे से लगा होता है वहां से हम रिलेशन ढूंढते हैं। सोनिया से औरत का रिलेशन पूछ रही है सोनिया से, तो कौन हो जाएगी, माता, ऑप्शन नंबर बी सही। क्यों, क्योंकि वो औरत जो है सोनिया का माँ होगी। सोनिया जो है औरत का क्या है, पुत्री है, लेकिन औरत का संबंध पूछा है तो औरत का संबंध होगा माता, ठीक है दोस्त। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।